नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, पिछले साल टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई, जिसमें भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज का 5G स्पेक्ट्रम मिला। दोस्तों, इसके मिलते ही बताया ये गया कि अब भारतीय रेलवे की जो ट्रेनें हैं वह 4G की स्पीड में चलेंगी और पहले से और भी सुरक्षित तरीके से चला करेंगी। लेकिन दोस्तों, आज 1 साल हो गए हैं। इस पर मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा कि 1 साल के बाद भी ना तो यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ी और ना ही कोई सुरक्षा। क्या भारतीय रेलवे टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री कर गया है? जैसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों ने जानना चाहा है कि रेलवे को 5G स्पेक्ट्रम मिलने से क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रेलवे को 5G स्पेक्ट्रम मिलने से क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्पेक्ट्रम जैसा कि आप यहाँ पर नाम से सुन रहे हैं, अगर आप अपने मोबाइल से किसी भी रिलेटिव को फ़ोन लगाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर नंबर को डायल करेंगे तो आपके रिलेटिव तक जो भी कम्युनिकेशन सेटअप हुआ वह एक केबल के माध्यम से होता है। यानी कि दोनों के मोबाइल के बीच में एक केबल जुड़ा हुआ है, एक ऑप्टिकल केबल है, और इसी केबल के माध्यम से ही कम्युनिकेशन सेटअप होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारे मोबाइल में तो कोई भी केबल नहीं कनेक्ट है, तो आखिर ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप मोबाइल से नंबर को डायल करेंगे तो यहाँ से एक रेडियो सिग्नल, एक रेडियो वेव आपके नज़दीकी जो है टावर है वहाँ तक जाता है, और जो नज़दीकी टावर है वह केबल के माध्यम से दूसरे टावर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा टावर जो कि आपके रिलेटिव है उनके नज़दीकी है, वहाँ से रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होकर उनके मोबाइल में जाता है। तो यहाँ पर नेटवर्क को सेटअप करने के लिए एक केबल और एक रेडियो कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आप अपने मोबाइल लैपटॉप से इंटरनेट हो या फिर जो है टॉक बात करना हो, दोनों सेटअप हो सकता है। यानी कि आपके मोबाइल से रेडियो कम्युनिकेशन टावर तक जाएगा, यहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी, और एक टावर से दूसरे टावर जो कि दूर है उससे जुड़ने के लिए केबल की ज़रूरत पड़ी, फिर दूसरे टावर से आपके रिलेटिव के मोबाइल तक जुड़ने के लिए फिर रेडियो कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन की बात आ रही है, यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम वर्ड आ जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक रोड ट्रैफिक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस रोड ट्रैफिक पर अलग अलग लेन पर अलग अलग गाड़ियां चल रही हैं, जो कि सरकार के द्वारा जो है डिसाइड किया गया है कि इस लेन पे ये गाड़ी, इस लेन पे ये गाड़ी। दोस्तों, अगर यहाँ पर ये ऐसा कोई पर्टिकुलर डिसाइड ना हो कि किस लेन पे कौन सी गाड़ी चलेगी, तो हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, सारी गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो है टेलीकॉम मिनिस्ट्री अपने अंडर में रखी है। वह कहना ये चाहती है कि हम जिसको जो पाथ देंगे, यानी कि जो बैंड या फिर स्पेक्ट्रम देंगे, उसी बैंड पर उस ऑपरेटर को चलना है। जैसे कि यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कई सारे ऑपरेटर हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है, BSNL है। तो इन सारों के लिए जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है, यानी कि एक जो है पाथ की नीलामी की जाती है, जिसके एवज में जो है सरकार पैसा लेती है। बोलती ये है कि हम आपको ये पाथ दे रहे हैं, आपको इसी पाथ पे चलना है। अगर ऐसा न किया जाए तो अगर आप जियो से फ़ोन लगाएंगे तो एयरटेल को लग जाएगा या फिर BSNL को लग जाएगा, एक दूसरे जो है सिग्नल एक दूसरे से क्रॉस कनेक्शन हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को बचने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है। बोलती ये है कि 700 मेगाहर्ट्ज पर जो है जियो चलेगा, इस बैंड पर ये चलेगा, 800 पर ये चलेगा, 900 पर ये चलेगा, 600 पर ये चलेगा। तो ऐसे ऐसे हर के लिए एक डिसाइड किया गया कि इस बैंड पर वो चलेंगे, ताकि यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे का क्रॉस ना हो और ये कम्युनिकेशन आसानी से बिल्डअप किया जा सके। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती है। तो जब स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई तो भारतीय रेलवे को भी ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी, आगे हम बताते हैं। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने जो है 700 मेगाहर्ट्ज का 5G स्पेक्ट्रम लिया। जियो उसमें से 50% ले लिया था, बाकी धीरे धीरे करके और भी ऑपरेटर लिए थे। दोस्तों, यहाँ पर अदानी ने भी एंट्री की थी। अदानी ने 800 मेगाहर्ट्ज का लिया। यहाँ पर जैसे जैसे आप मेगाहर्ट्ज बढ़ाते जाएंगे, कम्युनिकेशन और स्पीड होगा, लेकिन उनका रेंज जो है कम होते जाएगा। यहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज ये एक ऐसी बैंड है जिनका जो है 5G स्पेक्ट्रम पे यह काम करेंगे, और इनका रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए जियो ने ज़्यादा प्रीफर किया था, भारतीय रेलवे ने भी। दोस्तों, इसको लेने से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अब रेलवे भी जो है रेडियो कम्युनिकेशन का यूज कर सकता है। लेकिन रेलवे को रेडियो कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि भारतीय रेलवे खुद का जो है अपना रेल टेल, यानी कि जो है ऑप्टिकल फाइबर हर रेलवे स्टेशन पर बिछा कर रखी है।
यानी कि पहले से ही भारतीय रेलवे के पास खुद का इंटरनेट का कनेक्सेस है, वह सारे रेलवे स्टेशन को एक दूसरे से जोड़कर रखी है, उनका खुद का जो है टेलीफोन कनेक्टेड है। लेकिन रेलवे को जरूरत तब पड़ती है जब कोई भी अपना कम्युनिकेशन रेलवे किसी ट्रेन में भेजना चाहे। तो दोस्तों चूंकि जो है केबल तो जुड़े हुए हैं, लेकिन केबल को ट्रेन में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ट्रेन तो मूवेबल है, हर जगह आ जा रही है। तो उस ट्रेन में सिग्नल को भेजने के लिए भारतीय रेलवे को भी रेडियो वेव की जरूरत पड़ी। अभी तक भारतीय रेलवे जो है BSNL की मदद से 2G स्पेक्ट्रम का यूज करके अपने सारे कम्युनिकेशन उस ट्रेन में भेजती थी, लेकिन ये काफ़ी स्लो होते थे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। इसीलिए भारतीय रेलवे ने चाहा कि हमारे पास चूंकि ऑलरेडी पहले से केबल बिछा हुआ है, इस केबल का जो है रेडियो कम्युनिकेशन हम ट्रेन में भेजने के लिए 5G स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं। चूंकि 5G स्पेक्ट्रम जो भारतीय गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर कि हम इस बैंड पे चलकर अपने सारे सिग्नल को ट्रेन में भेज सकें, ट्रेन में हम वाईफाई प्रदान कर सकें, ट्रेन में जो है हम सारी कम्युनिकेशन सेटअप बिल्डअप कर सकें, हम सारे जो है अपने सिग्नल जो भी ट्रैक्स के किनारे सिग्नल को देख रहे हैं उसमें जो है बिना किसी केबल के माध्यम से रेडियो वेव के जरिए उस सिग्नल को दे सके, जिससे बहुत ही जल्दी यानी हम जो भी डाटा को भेजे तुरंत वो वहाँ पर सिग्नल तक पहुँच सके। इससे जो है एक के पीछे एक करके दूसरी ट्रेनें को चलाया जा सके, ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जा सके। ट्रेन में जो है एंटी कोलिजन जो डिवाइस काम कर रही है, अभी सैटेलाइट के माध्यम से हो रही है, वह जो है हम अपने इस 5G स्पेक्ट्रम के द्वारा अगर हमको बैंड मिल जाता है तो हम जो है एंटी कोलिजन डिवाइस को और एडवांस बना सके। जैसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम बड़े ही स्मूथ तरीके से अपने ट्रेन में जो है अपने स्टेशन के माध्यम से सिग्नल को बिल्डअप या फिर सेटअप को कम्युनिकेशन को बिल्डअप कर सकें। इसीलिए भारतीय रेलवे ने जो है 5G स्पेक्ट्रम को खरीदा ताकि इन सभी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो दोस्तों इन सारे चीज़ों को एक्सेस जो है सेटअप करने में रेलवे के द्वारा 5 साल का समय लिया गया था कि सारे रेलवे स्टेशन पर ट्रैक्स पर इस तरीके की जो है टावर को लगाकर अपने हम रेडियो कम्युनिकेशन को भेज सके। तो ये सारी चीज़ें 5 साल के अंदर में होंगी, तब जाकर ये जो है ट्रेनें जो है 4G की स्पीड में चलेंगी, यानी कि बहुत ही स्मूथ तरीके स्पीड में चलेंगी और एक के पीछे एक चलेंगी और कोई भी हादसे वगैरह नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये जो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम को मिलने से रेलवे को क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर स्पेक्ट्रम किस तरीके से काम करते हैं, जैसे तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।